स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। कर है when two dice are tossed together find the probability that the sum of numbers on their top is less than 7। कर है जी, जब दो डाइस को टॉस किया जाता है तो दोनों डाइस के फेस पे जो नंबर आते हैं उनका सम जो होता है 7 से छोटा होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिख लीजिए NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। तो हमने आप लोग को प्रीवियस क्लासेज में सैंपल स्पेस निकालना सिखाया था थ्योरी में। जब दो डाइस को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस यही होता है और इसकी टोटल जो संख्या होती है 36 होती है, बताया थी वहां पे। तो यहाँ NS जो हो गया वो हमारा 36 हो गया। पहला क्वेश्चन, अब इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, तो NE इसको लिख लेते हैं। पहले नंबर ऑफ इवेंट, दो नंबर को जोड़ने पे सम कितना होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए ये जो होगा 1 1 होगा, 1 2 1 होगा, 3 1 होगा, 4 1 होगा, 5 1 होगा, ये नहीं होगा। फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। फिर ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। फिर एक ये होगा केवल, और इसमें से बाकी कोई नहीं होगा। तो इसको काउंट करते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी इक्वल टू हो गया हमारा 15। तो देयरफॉर P जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, NE/NS। तो NE का वैल्यू कितना है हमारा, NE का वैल्यू जो है 15 है, NS का वैल्यू 36 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तीनों दोनों जो है 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो हमारा जो हो गया आंसर इसका 5/12 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या कर रहा है, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है जब टू डाइस को रोल किया जाता है तो बताइए कि स्क्वायर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा उनके प्रोडक्ट का। तो चलिए प्रोडक्ट होने के लिए सबसे पहले डबलेट का आप टिक लगा लीजिए। डबलेट जो होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो चलिए डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 6 6 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 तो 2 इंटू 2 4 और 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का। ये जो हो गया, इसके अलावा दो नंबर और मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक होगा 1 4 और दूसरा होगा 4 1। तो 4 1 देख लीजिए, 4 1। तो ये टोटल संख्या कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा 7। तो गिवन लिख लीजिए। इसका NS जो हो गया हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, हम जानते हैं 2 डाइस को काउंट करते हैं तो सैंपल स्पेस 2 डाइस का 36 होता है। NE जो हो गया वो कितना आया हमारा, अभी आप लोगों ने काउंट किया तो 6, और ये हो गया डबलेट और ये 2, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो देयरफॉर P जो हो गया कितना हो गया, NE/NS। चलिए NE का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, क्या हो गया NE का वैल्यू 8 और NS का वैल्यू 36। कट कीजिए, ये 4 से 4 2 जा 8, अब 4 9 जा 36 इक्वल टू हमारा आंसर हो गया कितना, 2/9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या कर रहा है 23 में, कर रहा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। कह रहा है जब दो डाइस को रोल किया जाता है तो दोनों डाइस के नंबर को यदि हम गुना करते हैं तो 12 आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आइए 12 देख लेते हैं, किस किस दो नंबर को जब हम गुना करेंगे तो 12 आएगा। ये एक हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें से अब फिर कोई नहीं होगा। फिर इसमें देख लेते हैं, इसमें से भी कोई नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं तो इसमें जो है ये होगा, उसके बाद इसमें कोई नहीं होगा। फिर इसमें देख लेते हैं, 12 होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा, और इसमें कोई नहीं हो रहा। फिर इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा, और फिर इसमें देख लेते हैं, कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले NS लिख लेते हैं। NS कितना हो जाएगा गिवन, NS कितना हो गया हमारा,
NS 36 हमेशा। और दूसरा Ni कितना हो जाएगा, Ni जो है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, जब 4 हो जाएगा तो देयरफॉर P जो है क्या हो जाएगा, Pe इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni बाई NS। Ni का वैल्यू कितना है, ऊपर से रखिए 4, NS का वैल्यू 36, 9 टाइम्स में कट जाएगा इक्वल टू 1/9, इसका आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कर रहा है, कार्ड मार्क्ड विद नंबर 5 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थ्रोली। A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the taken out card is first with prime number less than 10, second में number which is a perfect square। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन में कि जब एक प्लेइंग कार्ड है जिसमें नंबर जो है 5 से लेके 50 तक रिप्रेजेंटेड है, उसमें कह रहा है कि पूरे कार्ड को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो बताइए 10 से छोटे प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दूसरा ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन लिख लीजिए। गिवन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन NS इसका कितना हो जाएगा। देखिए ये 5 से रिटर्न है तो इसको 50 लास्ट तक कार्ड है, 5 से जस्ट कम कीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 46। अब आ जाइए एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Ni लिखते हैं। Ni कितना हो जाएगा, क्या बोला है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन कौन होगा, बताइए। लेस देन जो प्राइम नंबर होगा वो लिखते हैं, समझा देते हैं। 10 से तो 5 से लेकर 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई प्राइम नंबर है इसके नहीं है इसके बीच में, तो Ni जो है हमारा कितना हो गया 2, तो देयरफॉर P जो होगा कितना हो जाएगा Ni बाई NS। NS का वैल्यू कितना है, देखिए Ni का सबसे पहले वैल्यू है 2 और NS का वैल्यू कितना है 46, तो कट करते हैं कितना टाइम्स में कट जाएगा 2 3, इट मीन्स 1/23 इसका आंसर हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है, आइए 2 नंबर हम इधर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर लिख लीजिए। 2 नंबर NS सेम होगा, Ni केवल लिख लीजिए। Ni क्या हो जाएगा, क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अब देखिए एक 2 2 4 तो इससे छोटा है वो नहीं होगा, उसके बाद कौन होगा, ये लिख लेते हैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। यहाँ तक ये हमारा जो है यही इवेंट होंगे। और ये जो एलिमेंट है इसको लिख लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो देयरफॉर P जो होगा क्या होगा Ni बाई NS। Ni का वैल्यू कितना है, रख लीजिए यहाँ पे, Ni का वैल्यू 5 है, NS का वैल्यू कितना है हम लिखे हैं 46 है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये समाप्त हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या कर रहा है, ये गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which is equally likely to come to rest pointing to one of the numbers 1 2 3 ... 12 as shown in the figure. What is the probability that it will point to? कह रहा है कि स्पिन करने वाला एक गेम है जिसमें स्पिन किया जाता है तो एरो जो दिया हुआ है उस पर कोई नंबर आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। तो पहला सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन में NS कितना हो जाएगा, नंबर कहाँ कितना है लास्ट 12, 1 से लेकर 12 तक है, तो NS कितना हो गया, टोटल आउटकम कितना हो गया 12। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए Ni लिख लेते हैं। Ni क्या बोला है, Ni फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला है 6 कितना है, इसमें काउंट कीजिए 6 है, तो ये केवल हो जाएगा। तो Ni जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा Ni बाई NS। तो Ni का वैल्यू कितना है 1, NS का वैल्यू कितना है 12। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेकंड नंबर के लिए हम देख लेते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, NS सबके लिए सेम होगा, Ni लिख लीजिए केवल। Ni कितना हो जाएगा, क्या पूछा है सेकंड में, एंड इवन नंबर। तो टोटल नंबर की संख्या 12 है, तो हम जानते हैं कि इवन नंबर की संख्या निकालना हो
तो नंबर का हाफ कर देंगे तो 12 का हाफ कितना हो गया 6, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा 6। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या होगा एनी बाई एन एस, क्योंकि हाफ जो होगा ऑड होगा और हाफ नंबर जो होगा इवन होगा, तो 6 ऑड होगा 6 इवन होगा, तो 6 बाई 12 इसका जो आंसर आएगा हम कट कर देंगे 2, तो ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्ड नंबर यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, ये नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ सॉरी ये प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है आइए दिखाते हैं आपको। ये येलो कलर से इसको हम लोग कलर कर रहे हैं। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो टोटल येलो कलर की संख्या काउंट के लिए 1 2 3 4 5, तो एनी कितना हो गया यहाँ लिख लीजिए 5 हो गया। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो गया एनी बाई एन एस, तो एनी का वैल्यू कितना हो गया, एनी का वैल्यू 5, एनएस का वैल्यू 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब जो है एक क्वेश्चन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, आइए 4 के लिए दूसरा कलर हम लोग यूज कर देते हैं। 4 के लिए एनी सबसे पहले लिख लीजिए। क्या कहा है 4 में, कह रहा है ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का इसमें मल्टीपल कौन कौन है। आइए फिर ग्रीन कलर से इसको इसी कलर से हम लोग करते हैं। तो ये जो होगा ये 5 होगा और ये 10, 5 5 5 10, बाकी कोई नहीं होगा। तो यानी क्या हो गया, कलर कर लीजिए कितना 1 और 2 लिख लिए। तो देयरफॉर P इसका निकाल लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा एनी बाई एन एस। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं, एनी का वैल्यू 2 और एन एस का वैल्यू 12, इसको भी कट करते हैं 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ये फिनिश होता है।